नमस्कार। ओला के बारे में ही बात करते हैं और ओला की पूरी डिटेल आपको मैं बता देता हूं। आज आप ओला इलेक्ट्रिक में हो क्या रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स घट रही है, कंप्लेंट्स बढ़ रही है, शेयर प्राइस टूट रहा है, ग्राहकों का गुस्सा फूट रहा है और किसी की ओला में खुद ही आग लग रही है और कोई खुद जाकर ओला के शोरूम में आग लगा रहा है। स्कूटर बिक नहीं रहे, एम्प्लॉय टिक नहीं रहे, ओनर खुद एलन मस्क समझ रहा है और खुद की तारीफ कर रहा है, कॉमेडियन से ट्विटर की लड़ाई कर रहा है, 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। और आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं, ओला का जो शेयर है 76 में लॉन्च होकर 150 पे चला गया और 150 से वापस 76 पर आ गया, ये क्या हो रहा है। मार्केट जो भी प्राइस थी, लीडर थी, कुछ दिनों बाद में ये लीडरशिप भी चली जाएगी इसकी। ओला इलेक्ट्रिक में एक साथ इतनी कंप्लेंट कैसे आ गई, कंप्लेंट सोल्व होगी या नहीं होगी, प्रॉफिट में आएगा या नहीं आएगा, ये सब बताऊंगा मैं। आप चाहे ओला के कस्टमर हो या इन्वेस्टर हो या एक स्टूडेंट या बिजनेसमैन हो, पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 8 कारण और बाजार में सब कुछ हो रहा है ये। और इनफैक्ट बताऊंगा कि आगे जाकर ओला के कस्टमर के साथ क्या हो रहा है, इन्वेस्टर के साथ क्या हो रहा है, कंपनी के साथ क्या हो रहा है और फाउंडर के साथ क्या हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं कुछ फैक्ट की। 6 महीने पहले ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर था मार्च 2024 में 52% और अभी सितंबर 2024 में मात्र 6 महीने में 52% से गिर कर आ गया 27%। ओला इलेक्ट्रिक में आज की डेट में मंथली 80,000 कंप्लेंट्स आ रही है और ओला इलेक्ट्रिक में 3 सरकारी एजेंसियों ने जांच चालू कर दी है और 2 ने डायरेक्ट की है, 1 ने इनडायरेक्ट की है। ट्विटर और सोशल मीडिया और ओला इलेक्ट्रिक या उनके फाउंडर भावेश अग्रवाल पर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, भरे पड़े हैं पूरे सोशल मीडिया अकाउंट। ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी एक एक कारण मैं बता देता हूँ आपको आज। और ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं, जो भी कंट्रोवर्सी है, उनका सभी का आंसर मैं एक जगह बता और सभी भविष्य के बारे में एज ए कस्टमर, एज ए इन्वेस्टर, और आपको पता पड़ जाएगा कि क्या है क्या नहीं कर। करें शुरुआत, आ जाए। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। सबसे पहला कारण है इनकी कमी का, जल्दीबाजी और ग्राउंड से पहले करना। और ये क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ओला इलेक्ट्रिक का जो स्कूटर देख रहे हैं S1 या S1 Pro, ओला इलेक्ट्रिक ने जीरो से नहीं काम किया, नहीं बनाया है इन्होंने। 2021 एट्रगो कंपनी, उससे ये एक्वायर किया, उस कंपनी के पास ऑलरेडी बना हुआ था। स्कूटर मिल गया, खरीद लो, इंडिया मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। और इंडियन रोड पर कैसे चलेगा, कैसे मूव करेगा, टेम्परेचर पर कैसे रहेगा, और उस चीज पर ध्यान दिया ही नहीं इन्होंने। कोई भी कंपनी कोई भी स्कूटर या उससे पहले जांच, काफी समय तक जांच पड़ताल या चेक करती है। भाई उसमें दिक्कत होती है तो उसको पहले ठीक करते हैं, काफी लंबे समय तक चेक करते हैं। और इसमें ये क्या दिक्कत है, इसको लॉन्च करो, इसको ठीक करो और फिर लगाओ, दिक्कत आई फिर ठीक करो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके प्रोडक्ट परफेक्ट बनता है। ओला इलेक्ट्रिक तो स्टार्टअप है, स्टार्टअप मेंटेलिटी, जो भी करना है फटाफट करो, फटाफट करो। और फटाफट करके बैटरी बड़ी कर दी, थोड़ा पावर कर दिया और थोड़ा ऐसे ऐसे फीचर बताए जो इंडियन दिखे ही नहीं, और ऐसे ऐसे जोरदार फीचर लेके आए जो हर लोगों को पसंद आने लगी। और पेट्रोल से सस्ती मिल रही है। एक और चीज़, पेट्रोल से मुक्ति मिल गई। इस चीज़ को लेकर ओला ने अनाउंस किया कि हम स्कूटर बना रहे हैं। पहले महीने में इनके 5 लाख बुकिंग आ गई। 5 लाख बुकिंग आना कोई बड़ी बात नहीं थी। इनके पास ओला कैप के अंदर इनके पास डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो डेटा से इनके पास सभी के पास नोटिफिकेशन गया, ओला इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहोगे और 499 में बुक करो। तो सभी लोगों ने, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने बुक कर लिया। 5 लाख इनके पास बुकिंग आ गई। लोग बाग सोचने लगे कि 2 महीने में, 3 महीने में डिलीवरी कर देगा। डिलीवरी लेट होती रही, लेट होती रही। और उस समय 2 स्कूटर लॉन्च किए, S1 और S1 Pro। और इन्होंने S1 Pro दोनों बनाए अलग अलग फीचर। तो 2 असेंबली लाइन जाएगी, डबल मेहनत लगेगी। इन्होंने क्या किया, एक ही हार्डवेयर पर दोनों को, स्कूटरों को लॉन्च कर दिया। S1 Pro है, उसमें ज़्यादा फीचर कर दिए और S1 में थोड़े कम फीचर की, सेम ही चीज़ पकड़ा दी। बाद में जब किसी ने मुद्दा उठाया कि ये क्या कर रहे हो, तुम सेम ही चीज़ पकड़ा रहे हो, इसमें फीचर ज़्यादा, इसमें कम, तो वो कोई बात नहीं, प्रो में हम फ्री में अपडेट कर देंगे। शुरुआत से इन्होंने जुगाड़ किया। सेकंड चीज़ ये था कि स्टार्टिंग, लॉक, अनलॉक और जो भी फीचर है वो सेम और टच पैड, कैसे कूल लगता है, टक 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 पासवर्ड डाल के खोल लेंगे। और कूल लगने के चक्कर में चाबी नहीं दी, और चाबी नहीं है, अगर ये टैब नहीं चलता, डिस्प्ले नहीं चलती, स्क्रीन लॉक नहीं काम कर रहा, ऐप लॉक काम नहीं कर रहा, तो गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी, ना स्टार्ट हो सकती है ना चल सकती। पुराने स्कूटर में नहीं चले तो कोई भी दोस्त हो या कोई भी पीछे धक्का लगा के मार ले जाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। और इसका हैंडल लॉक रहता है। अब ये कैसे चलेगी, अब ये तो भाई रिक्शे पर ही चलेगी। नया वर्जन आया, उसमें चाबी भी आ गई। चाबी का फीचर एकदम लोएस्ट मॉडल में लेके आए। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोएस्ट मॉडल में लिया है चाबी को, टॉप मॉडल में है ही नहीं। सेकंड प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इन्होंने जो जल्दीबाजी के चक्कर में लॉन्च तो कर दी, फटाफट कर दी,
उसके मुकाबले सर्विस सेंटर उतनी संख्या में नहीं खोले। नॉर्मल वाली इंजन वाली कंपनियां हैं, जो भी है टू व्हीलर कंपनियां है, प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उससे पहले व्यवस्था देखती है कि वो कितने बेच रही है और उसके अकॉर्डिंग सर्विस सेंटर है या नहीं है, और अगर कोई गाड़ी बेच दी सर्विस सेंटर है या नहीं है। तो इन्होंने सोचा ईवी है, नॉर्मल कमी आएगी और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो जल्दीबाजी करेंगे। तो जल्दीबाजी करके इन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सेल्स में पूरा दिमाग को इन्होंने सर्विस का जो भी है सेल्स में ज़्यादा दिमाग लगा लिया। जो भी पैसा था उसको सेल्स में डाल दिया। कोई सा इश्यू आएगा, छोटा मोटा इश्यू आएगा, देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा मोटा आएगा देख लेंगे, ये करके इन्होंने लॉन्च कर दिया। ये सेल्स में, सर्विस पे इन्होंने फोकस किया नहीं, जितना करना था उतना कर दिया। जब कंप्लेंट नहीं आई तो नहीं आई, और आई तो इतनी कंप्लेंट आई सर्विस सेंटर पर ढेर लग गया वहां पे। क्योंकि देखो वीडियो देखो, इसके अंदर जो गाड़ी बेच रहे थे 30 से 40 हज़ार गाड़ियां बेच रहे थे और 80,000 इनके कंप्लेंट आ रही थी। मुझे आप बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे साथ तो हुआ था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और आसपास किसी ने भी खरीदी है ओला, और एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, और क्या अच्छा लग रहा है या नेगेटिव आया, क्या इशू आया, सोल्व हुआ या नहीं हुआ? अपनी कहानी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्योंकि मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ। वैसे ही क्लेम करते हैं, जब ये बताते हैं कि हमारे 500 सर्विस सेंटर हैं, और अब बोलते हैं कि दिसंबर तक 1000 सर्विस सेंटर कर देंगे। और जो सर्विस सेंटर जहाँ पे कम है वहाँ पे गाड़ियों के लगे हुए हैं ढेर। स्कूटर है, अमीर आदमी नहीं लेता है, ये गरीब आदमी लेता है, मिडिल क्लास लेता है इसको। और स्कूटर खराब हो गया, 4 दिन काम में नहीं ले पा रहा है, तो EMI तो जा ही रही है उनकी 4 दिन। उसके बाद में वो बस में जाएगा, धक्के खाएगा, परेशान होगा, दूसरे की गाड़ी मांगेगा। तो कंप्लेंट सोल्व नहीं करोगे आप तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगा दोगे, तो फ्रस्ट्रेट होना तय, और उसको गुस्सा आएगा कंज्यूमर को। क्योंकि कई लोग हैं जो डाला भी है उन्होंने बेवफाई की। ये देख लो, कोई जाते हैं शोरूम में आग लगा रहा है, कोई ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, कई गाड़ियां तो खुद नाराज होकर खुद ही जल रही है। थर्ड प्रॉब्लम है जो इतनी एक साथ होना और कंप्लेंट इतनी सारी आना। ओला इलेक्ट्रिक का मास्टर स्ट्रोक था जो कहा जा रहा था, जो इनको उल्टा ही पड़ गया। मास्टर स्ट्रोक था, हम खुद D2C कंपनी है, हम खुद ही बनाएंगे, हम खुद ही बेचेंगे और हम खुद ही सर्विस करेंगे। बाकी ट्रेडिशनल कंपनियों में क्या होता है, बनाने वाली जो भी है हीरो, बजाज, TVS है जो भी बना रही है, वो बेचने वाली जिम्मेवारी है डीलर को दे रखी है। डीलर अपने लेवल पर बेच रहा है, डीलर सर्विस भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्यूशन भी कर रहा है। यहाँ जिम्मेवारी बट गई। टू व्हीलर कंपनी कह रही है हम बनाने पे ध्यान देंगे, बेचना और सर्विस तो डीलर देख लेगा। यहाँ पर तो डीलर है ही नहीं, या तो कंपनी है जो कुछ है, सारी जिम्मेवारी एक ही बंदे पे आ गई। बाकी हीरो, TVS, बजाज जो भी है, तो उनको पता है कि मेरे यहाँ से इतनी गाड़ी गई है, उन्होंने ली है। जो भी डीलर को खुद को पता होता है, बैठ कर बात करता है और चाय पिलाता है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कंज्यूमर को कैसे भी जुगाड़ करके शांत करता है, और उनका गाड़ी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन करवाता है। बाकी ओला है जो अकेला किस किस को करे, छोटी मोटी पर सुलझानी चाहिए थी, विकराल रूप धारण कर ली है। चौथी प्रॉब्लम है एम्पैथेटिक बिहेवियर, और भारत का आदमी है जो भोला है, आपको भी पता है। गलती हो जाए तो हाथ जोड़कर बोलते हैं भाई साहब गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, और गलती होने के बाद तेवर दिखाता है तो क्या कर लोगे भाई, ऐसे बोलता है और कर लेंगे ठीक, कौन सी जल्दीबाजी है। तो भारत का आदमी फिर चिढ़ने लग जाता है। ओला इलेक्ट्रिक में आग लगने लगी, भावेश अग्रवाल जी का रेस्पॉन्स था, क्या हो गया, आग तो पेट्रोल वाली गाड़ी में भी लग जाती है, ईवी में तो पेट्रोल के मुकाबले कम ही लगती है, हो गई होगी। और ये नहीं बोल रहा है कि भाई गलती हो गई, लग गई, ध्यान रखेंगे आगे, लग गई होगी, हो जाता है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और 2-4 केस मत देखो, बाकी गाड़ी देखो, 2-4 केस भी हैं तो तुम्हारे ही तो हैं भाई, किसके हैं? ओला गाड़ी आपकी तो है, और गाड़ी खराब है सुनवाई तो करे, हमारी बैठकर बात तो करे। कोई ना सर्विस सेंटर है, ना डीलर है, ना कोई है। ओनर तो डायरेक्ट ट्विटर पे बात करता है। कुणाल काबरा एक कॉमेडियन है, इनके सर्विस सेंटर के बारे में जो लाइन लग रही थी उसकी फोटो खींच कर ये बताई थी कि ये तुम्हारी गाड़ियों की क्या हाल हो रहा है, इंडियन कस्टमर ये डिजर्व करता है क्या? नितिन गडकरी को टैग कर दिया। उस समय क्या करना चाहिए, सॉरी साहब हम कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए। उनको जवाब दिया कि तुम्हारा कॉमेडियन करियर तो खत्म हो गया है और तू हमारे आ जा नौकरी करने के लिए। और ये बात जो थी ओला के स्कूटर की गड़बड़ आ रही है, वो कंज्यूमर को पता थी या फिर ओला वालों को पता थी? आम आदमी को पता ही नहीं थी। जिनके पास ओला का स्कूटर नहीं है उनको किसी को भी पता नहीं, पर उसके ट्वीट के बाद में हर कोई आदमी जिसको पता ही नहीं था, अब पता पड़ गया है कि ओला के स्कूटर में गड़बड़ तो है। कुणाल काबरा भी जो कमेंट किया, अगले दिन उनका शेयर मार्केट गिर गया 9%, और उनकी एक झड़प है, उसको कंपनी से 3400 करोड़ का नुकसान हुआ। पांचवी प्रॉब्लम है, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और सिंगल है, जो भी आपको पता होगा। इनके पास ले दे के प्रोडक्ट क्या S1 और S1 Pro है, और इसमें गड़बड़ी निकलने लग गई और इससे नाराज होने लगे, दूरी बना ली तो बेचेंगे क्या। और यही प्रॉब्लम बजाज के पल्सर में आ गई। बजाज वाले बोलेंगे कि चलो पल्सर को कम बेचो, मत बेचो, साइड हटाओ, बाकी प्रोडक्ट तो चलने दो।
बाकी प्रोडक्ट तो चलेगा, सेल्स तो मिलेगी। यहाँ पर S1 और S1 Pro बिकना बंद हो गई तो फिर क्या करेंगे। और एक इन्होंने प्लान किया था कि एक बाइक लेके आएंगे, अगली 15 अगस्त तक का प्लान है, और वो करंट हालत के हिसाब से तो लगता नहीं कि वापस आएगी वो। और बीच में कहा था कि ओला की कार लेके आएंगे, प्रोजेक्ट डिस्पोजल कर दिया, टीम को साइड कर दिया, और चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। छठी प्रॉब्लम है इनकी एम्प्लॉय की एट्रिशन रेट, जो भी आपको पता होगा। देखो साहब, एक स्टेबल कंपनी जब बने, ओला इलेक्ट्रिक में छोड़ने का रेशियो है 48% तक। 100 में से 48 आदमी एक साल में छोड़ रहे हैं, एवरेज रिटर्न 11 महीने। और कंपेयर करें तो दूसरी कंपनी है एथर, 18% है, हीरो में मात्र 4% है, और यहाँ 48%। एक आदमी आता है, वो समझ पाता है, उससे पहले तो चला जाता है। और भाई साहब, कौन बंदा रुकेगा यहाँ पे ओला के अंदर? सबका एक ही जवाब ये रहता है कि परेशानी होती है ओला के अंदर, और इतना प्रेशर में डाल देते हैं कि कौन बंदा आएगा, कौन बंदा रुकेगा, कौन प्लान करेगा, कोई एक्सिक्यूट करेगा। सबका एक ही जवाब रहता है कि यहाँ पे होनर अनरिस्ट्रिक्ट होल्स देता है, ऐसे ऐसे टारगेट देता है जो कोई हो ही नहीं सकता। इतना प्रेशर में डालता है कि ओनर बोलता है कि मैं 20 घंटे रोज काम करता हूँ, 7 दिन रोज काम करता हूँ। और अगर ये जो ऐसा कह रहा है, एम्प्लॉय को क्या कह रहा है वो, जिसने पब्लिक में एक आउटसाइडर लोगों को कितनी सारी बातें सुना दी, कंपनी के एम्प्लॉय को कितनी सारी बातें सुनाता होगा कमरे के बंद अंदर। और अगर ओला के कंज्यूमर हैं, आप एम्प्लॉय हैं ओला के, तो ये वीडियो देख रहे हैं, आसपास कोई देख रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताओ, क्योंकि ताकि बाकी लोगों को पता चले कि मीडिया के अंदर जो भी खबरें चल रही हैं वो सही है या गलत है। 7th जो पॉइंट है, जो भी सबसे खतरनाक है, ओला ये 6 चीज़ें तो ये थी कि अपनी चीज़ें गलतियां थी, इसमें तो ये खुद गलतियां कर रहा है, खुद ही नुकसान भर पा रहा है, और ग्रह खराब होता है, जर सब चलता है। 7वां ये है, कॉम्पिटिटर भी तैयार हो गए इनके। पुराने जो कॉम्पिटिटर थे, बजाज, TVS, जो भी है पेट्रोल वाली गाड़ी बेचेंगे, हमें ईवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये अकेले थे ईवी में बेचे जा रहे थे, अकेले थे बेच रहे थे, चाहेंगे जो बेचेंगे। मार्केट शेयर 60%, 70, 65 जो भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और जो इनकी साल बढ़ रही थी, बाजार में ईवी लेने लग गए। बजाज TVS ने भी बोला कि हम भी बनाते हैं, और इनका जो बजाज TVS का तो बहुत तगड़ा बाजार है, ऑलरेडी नाम है, और डीलरशिप बैठी हुई है, इनके पास सर्विस सेंटर बैठे हुए हैं। इन्होंने तो इतने टाइम तक क्या किया, प्रोडक्ट को परफेक्ट किया। और ये जो परफेक्ट किया, 6 महीने पहले इन्होंने, जो नाम तक नहीं था, दूर दूर तक बैठे थे, इनका मार्केट रिसेंटली धीरे धीरे बढ़ने लगा। ओला का मार्केट है 52 से घटकर 27 आ गया, TVS आ गया 21% तक, बजाज आ गया 20%, 6 महीने में मात्र। अगले 6 महीने में आप डेटा उठाओगे तो इनका मार्केट लीडर की इनके हाथ में रहने वाली है या नहीं रहने वाली, ये तो पता चल जाएगी। लग रहा नहीं है कि इनके पास में रहेगी, और ये मेंटेन कर पाएंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल वाले की तो बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि ओला के पास पेट्रोल डीजल के तो कोई है ही नहीं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर भविष्य में ईवी लोगे या नहीं लोगे, और लोगे तो किस कंपनी का लोगे, आप बताओ मेरे को। और ओला की जिंदगी में एक परेशानी हो रही है लेटेस्ट, जब आती है तो सब जगह से आती है। 6 प्रॉब्लम तो इनकी थी, 7वीं प्रॉब्लम आई कॉम्पिटिशन्स की। 8वीं प्रॉब्लम ओला के लिए ये आ गई गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने जो इनकी जांच पड़ताल शुरू की है, तो इससे इनकी समस्या बढ़ने वाली है, न कि घटने वाली। मैं बताता हूँ। पहली गवर्नमेंट एजेंसी है जो CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और ओला को जो परेशान व्यक्ति थे, उन्होंने ओला को कंप्लेंट की, नहीं सुन रहे थे, कंज्यूमर अथॉरिटी है वहाँ पे कंप्लेंट कर दी, 10,664 कंप्लेंट कर दी इन्होंने, इन तक पहुँच गई। CCPA ने नोटिस भेजा ओला को कि कारण बताओ नोटिस ये क्या आ गया, 10,000 कंप्लेंट आई है आपकी। और ओला ने 15 दिन में इनको जवाब दिया, 10,064 में से 99.1% तक प्रॉब्लम सोल्व कर दी हमने। और जैसे न्यूज़ आई तो इनका मार्केट शेयर 4% बढ़ भी गया। बट ये जादू कैसे हुआ, और एक साथ 10,000 प्रॉब्लम को आपने एक साथ प्रॉब्लम सोल्व कर दिया 15 दिन के अंदर अंदर। आपने CCPA बोल रहा है कि अब तुम्हारा जवाब ले लिया, अब हमारे लेवल पे भी हम चेक करेंगे, और 99.1 हैं उनको सबको कांटेक्ट करेंगे, हुई कि नहीं हुई, ये झूठ तो नहीं कह रहे हैं। दूसरा है जो कुणाल काबरा ने जो ट्वीट किया था, नितिन गडकरी को टैग किया था। नितिन गडकरी जाते हैं MORTH की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवे। और इतनी सारी कंप्लेंट आ रही है, क्या बात है। और तीसरी एजेंसी और इनके पीछे लग गई, और डायरेक्ट इनके पीछे नहीं लगी। तीसरी एजेंसी है MHI, वो जो सब्सिडी देती है, वो वाली मिनिस्ट्री ऑफ हैवीज इंडस्ट्रीज, तो ये जो है जो सब्सिडी देती है, और ये ईवी बिक रही है, वो सब्सिडी के चक्कर में बिक रही है। अगर ये सब्सिडी बंद कर दे मोटी मोटी, जो भी ये भी हो जाए महंगी, और अगर इनकी रेट ज्यादा होगी तो कोई नहीं खरीदेगा, ईवी बैटरी वाली गाड़ियों को कोई नहीं खरीदेगा। और उन्होंने नोटिस भेजा, क्योंकि इनको नोटिस भेजने के बाद में MHI ने जो नोटिस भेजा है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा है। आप बताओ ओला को कैसे पास कर दिया, इतनी सारी कंप्लेंट आ रही है, तुमने ओला को कैसे सर्टिफिकेट दिया, तो कैसे दिया हमें बताओ,
क्या हो। और इन्होंने एक क्लोज होता है, हम तुमको सब्सिडी देंगे, ये सोच समझ कर दे रहे हैं कि तुम्हारे ग्राहकों को तुम परेशानी नहीं आने दोगे, उनकी परेशानी सोल्व करोगे। तुम्हारे ग्राहक इतने परेशान हैं तो हो सकता है तुम्हारी सब्सिडी बंद कर दे, और कल कोई मैटर उछल गया, सब्सिडी बंद कर दी, तो बचा कुचा ओला का गेम यहीं खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन की तरफ आते हैं, इतना सब कुछ चल रहा है तो क्या होने वाला है आगे, और किस किस पार्टी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव है कंपनी पर प्रभाव पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर का ट्रस्ट करना। जिसने गाड़ी ले रखी है वो वैसे परेशान है, जिसने ख़राब हो गई वो वैसे परेशान है, जिसकी ख़राब नहीं हुई वो सोच रहा है कि ख़राब हो गई, तो नया आदमी ये सोच रहा है मैं तो लूँगा ही नहीं ओला की गाड़ी। जब ट्रस्ट टूटा है तो इस बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। सेल्स किसी कारण से अगर टूटी है तो वो तो हो जाती अगले महीने में, अगर ट्रस्ट टूटा है इनका बाजार में नहीं हो तो कुछ टाइम बाद में वापस आ जाता है। इनका ट्रस्ट जो टूट रहा है, कंपटीशन जो है, बजाज टीवीएस जो भी हो, कंपटीटर आ गए इनके, और जितना मार्केट से इसको लूज करेंगे उतना ही बाकी लोग पकड़ते जाएंगे, ये टूटता जाएगा, ये नीचे जाता जाएगा ओला। और 3 से 6 महीने के अंदर आगे आपको पता भी चल जाएगा। कंपनी में सुधार जब हो सकता है, थोड़ा स्लो डाउन करे, थोड़ा रुक कर ये करे कि नई सेल्स आए, थोड़ा कम हो रही है तो कम करो। सबसे पहले करेंगे पुरानी कंप्लेंट्स हैं उनको सोल्व करेंगे, प्रोडक्ट में जो भी कमियां हैं उनको ठीक करेंगे, और जो भी कमी 3 महीने 6 महीने साल भर के अंदर अगर ये ठीक नहीं करते हैं तो अपना सुधार नहीं करते हैं, सर्विस में सुधार नहीं करते, प्रोडक्ट में सुधार नहीं करते, 1 साल बाद वापसी करे तो हो सकता है कुछ चीज़ें सुधर जाए। और अगर कंपनी नहीं सुधारती और सर्विस को अंधाधुंध सेल्स पर ध्यान देती है, जो भी स्टार्टअप पर जो भी ध्यान दिया उन्होंने, जादू और चमत्कार हो तो आगे जाने वाली है, नहीं तो नहीं जाएगी। ये तो कंपनी पर प्रभाव पड़ेगा। कस्टमर पर प्रभाव क्या पड़ेगा? कस्टमर एक गाड़ी लेकर बैठे हैं और गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो करंट केस में तो पता नहीं कितना महीना लगे, 2 महीना 3 लगे गाड़ी होने में ठीक। गवर्नमेंट के डंडे से, चाकू से, डंडे से, सब्सिडी जाने के चक्कर से, डिपार्टमेंट स्रोत से अगर फटाफट वो अपनी कंप्लेंट को सोल्व कर दे तो ये तरीका हो सकता है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। अगर ये सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने लग जाएगा, सर्विस सेंटर डबल करेगा, अपने बंदे ट्रेंड भेजेगा, बंदे का खर्चा, सर्विस सेंटर का खर्चा, तो 3 से 6 महीने में हो सकता है, साल भर में जाके आपकी सारी कंप्लेंट्स सॉल्यूशन हो सकती है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से। और अगर इसके कंपटीटर नहीं आते तो ये खुद की मनमानी भी करती है, और कस्टमर का ट्रस्ट टूट रहा है, मार्केट शेयर्स नीचे जा रहा है, और गवर्नमेंट से जो प्रेशर लग रहा है, अगर छोटा सा चांस है सब्सिडी भी जा सकती है। अब ओला के बारे में जो भी है आपको पता ही होगा, बाकी आपकी जो आप अपनी बता सकते हैं। अगर ओला के बारे में, अगर ओला लेने की सोच रहे हो तो आप ओला कैब में चाहे प्रॉफिट हुआ हो नहीं हुआ हो, पर सेकेंडरी सेल्स में उन्होंने, भावेश अग्रवाल जी ने तो खूब पैसा कमाया है, ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक में जो भी इन्होंने खूब पैसा कमाया, और इनिशियल फाउंडर थे इनके, और उन्होंने पैसा खूब कमाया। अगर ये भी नहीं चलता है तो इनका आने वाला है नया बिजनेस चालू है, अगर ये बंद होता है तो। बाकी आप लोग अपने सचेत रहो अगर ये होता है तो।